ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फ़रा जिसका कहना ये है कि एक बार महरू मेरी ज़ैन का बच्चा हो लेने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारी औकात क्या है। तुम जो अपनी औकात भूल कर इस तरह से दंदनाती फिर रही हो, तुम्हें मैंने तुम्हारी औकात याद ना दिलाई तो मेरा नाम भी फ़रा नहीं। फ़रा जिसको कहीं ना कहीं शक हो गया है कि कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर है जो महरू उससे छुपाने की कोशिश कर रही है। महरू जब जैन के साथ शॉपिंग से वापस आती है तो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं अब अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। कि जैन भी कहता है कि हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। कहती है फ़रा कि हाँ मैं समझ सकती हूँ कि तुम लोग थक चुके होगे, लेकिन जाने से पहले महरू मेरा एक काम कर देना कि तुमने जो लास्ट चेकअप अपनी डॉक्टर से करवाया था, जाहिर सी बात है उसने तुम्हें कुछ मेडिसिन लिख कर दी होंगी और साथ ही साथ कुछ रिपोर्ट्स भी होंगी, वो ऐसा करना तुम मुझे सेंड कर देना। ये बात सुनते ही महरू के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो आखिरकार फ़रा से क्या कहे। कहती है महरू कि मम्मा आप भला मेरी उन रिपोर्ट्स का क्या करेंगी। तो इस बात पर फ़रा जब कहती है महरू से कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं उन्हें डॉक्टर सफ़िया को दिखा दूँ ताकि मेरी तसल्ली हो जाए, तो महरू को लगता है कि फ़रा को कहीं ना कहीं शक हो गया है। वो समझ नहीं पाती कि क्या करे। जाती है वो सलमान को कॉल करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मामा को शक हो चुका है, मैं समझ नहीं पा रही कि मैं अब आखिरकार क्या करूं। इस बात पर सलमान भड़कता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जो काम तुम्हें करने के लिए कहा था वो तुम्हें कर लेना चाहिए था। मैं तुम्हें बता रहा हूँ महरू, अगर तुम्हारे हाथ कुछ भी ना आया तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। महरू कहती है सलमान से कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम चिढ़ क्यों रहे हो। इस बात पर सलमान कहता है कि मैं चिढ़ नहीं रहा, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही कि मैं आखिरकार तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ। महरू सलमान को चिल करने की कोशिश करती है और कहती है कि फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द जैन से बात करूंगी। इस बात पर सलमान महरू को कहता है कि सिर्फ बात नहीं करनी बल्कि तुम्हें अपनी बात मनवानी है और मैं तुम्हें ये आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ। वहीं पर दूसरी तरफ सलमा मुनीर से कॉल पर बात करने की कोशिश करती है। कहती है कि आप मेरे घर पर आ ही जाएं, आपने तो ज़ारा को अपने घर पर बुलाने से मना कर दिया है। इस तरह से आप मेरे घर पर आएंगे तो मैं ज़ारा को भी अपने घर पर बुलवा लूंगी और आपकी मुलाकात हो जाएगी। मुनीर कहता है सलमा से कि मैंने उसे इसलिए मना किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी मुलाकात आलिया से हो और आलिया मज़ीद उसकी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की कोई भी दखल अंदाजी करे। बल्कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। हम ऐसा करते हैं कि हम हादी और ज़ारा की शादी की तैयारियां करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अदील भाई से भी बात करता हूँ ताकि हम लोग इनकी शादी जल्द अज जल्द करवा दें। सलमा ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि भाई साहब आपने तो मेरे दिल की बात कर दी है। मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द ज़ारा को बहू बनाकर मैं अपने घर ले आऊँ। दूसरी तरफ मरियम जब उसे मालूम होता है कि ज़ारा और हादी की शादी की बात की जा रही है तो उससे ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होती। कहती है कि हादी सिर्फ मेरा है और मैं हादी को पाकर ही रहूँगी। मैं ज़ारा को हादी की ज़िंदगी से निकाल कर ही रहूँगी और वैसे भी ज़ारा और हादी के दरमियान में जो गलत फहमी और बदगुमानी मैंने पैदा की है वो इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है। मुझे बस इस बदगुमानी को बढ़ावा देना है ताकि इस बदगुमानी के रहते हुए मैं इन दोनों के रिश्ते को मज़ीद ख़राब कर सकूँ। वहीं पर मरियम जो कि महरू से बात करने की कोशिश करती है, कहती है महरू कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक से एक बढ़कर टिप्स हैं कि जिसके ज़रिए तुम हादी और ज़ारा को एक दूसरे से जुदा कर सकती हो और इस तरह से तुम्हारी शादी भी हादी के साथ हो जाएगी और ज़ारा भी हादी की ज़िंदगी से निकल जाएगी। तो क्या करेगी महरू और किस तरह से मरियम महरू की बात मानकर ज़ारा और हादी की ज़िंदगी बर्बाद करेगी, क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल मफाद प्रस्त।